जय हिंद मेरे प्यारे शेर बहादुर साथियों। तो मैं आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं क्लास 10th का साइंस दोस्तों, जिस टॉपिक का नाम है दोस्तों विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स का एक टॉपिक है दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इससे इतना फ्यूचर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि कुछ कह नहीं सकते हैं आप लोग दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करता हूँ फटाफट स्टार्ट दोस्तों। लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो में लास्ट में बताइएगा कहा गया दोस्तों क्लास 10th साइंस यानी विद्युत धारा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ये फिजिक्स का एक टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि विद्युत क्या है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि विद्युत क्या है। जो नाम रहता है दोस्तों उसको जानना बहुत जरूरी है। विद्युत क्या है, ठीक है, विद्युत क्या है, ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। विद्युत क्या है, तो इसको बारे में सबसे अच्छा परिभाषा हम देंगे दोस्तों, एकदम सरल तरीका से देंगे। ठीक है, पहले समझा देते हैं। आवेश की प्रवाह को हम लोग विद्युत कहते हैं। ठीक है, आवेश की प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, विद्युत कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, इंग्लिश में डिफिनेशन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ चार्ज, यानी आवेश की प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि आवेश की प्रवाह को, ठीक है, हम लोग विद्युत कहते हैं, ये बीचवा में जो ये आवेश आ रहा है वो थोड़ा सा समझा दीजिए सर। अच्छा समझा देता हूं। सबसे पहले लिखता हूं यहां पे आवेश की प्रवाह को विद्युत, ठीक है, विद्युत कहते हैं। चलिए दोस्तों यहां पे लिखा गया आवेश की प्रवाह को विद्युत कहते हैं। ठीक है, अब कहेगा कि ये बीचवा में इस ससुरा आवेश को आ रहा है की का देखिए कोई अर्थ नहीं होता है। प्रवाह का अर्थ होता है, प्रवाह का मतलब होता है जाना। ठीक है, ऐसे एक दूसरे के साथ जा रहा है दोस्तों, वह प्रवाह हो रहा है। ठीक है, एक जगह दूसरे जगह जा रहा है तो प्रवाह हो रहा है, और इसका भी कोई अर्थ नहीं, इसको विद्युत कहते हैं। ठीक है, तो आपको प्रवाह भी समझ में आ गया, विद्युत भी समझ में आ गया कि आवेश की प्रवाह को हम लोग विद्युत कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आप लोग को ये समझना है दोस्तों कि ये आवेश क्या होता है। ठीक है, अब बीचवा में ये आवेश आ रहा है, ये आवेश क्या है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग चार्ज बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा आवेश की, जिसको इंग्लिश में हम लोग चार्ज बोलते हैं। ठीक, चलिए चार्ज बोलते हैं। अब ये आवेश यानी चार्ज आखिर अब है क्या दोस्तों, ठीक है, अब इसको बारे में भी जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। देखिए एक एक पॉइंट आपको मैं आज की इस वीडियो में कराने वाला हूं दोस्तों। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए फ्री में दोस्तों तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके लाल कलर में लिखा होगा घंटी बजा दीजिए और अपना व्हाट्सअप नंबर कमेंट कीजिए दोस्तों। मैं व्हाट्सअप ग्रुप के सहारे आपको टोटल सब्जेक्ट की नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा फ्री में केवल। ठीक है, चलिए तो अब आवेश क्या है दोस्तों। अब आवेश को हम लोग बिल्कुल बारीकी तरीका से समझते हैं, एकदम सरल शब्दों में। ठीक है, तो किसी वस्तु का वह गुण, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, आप कहेगा कि सर समझ में नहीं आया, फिर से समझिए कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित या तो प्रतिकर्षित करता है, उसे हम आवेश कहते हैं। उसी गुण को क्या कहा जाता है दोस्तों, आवेश कहा जाता है। चलिए यहां पे थोड़ा सा लिख देते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण एक वस्तु, ठीक है, एक वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, इसी गुण को हम लोग आवेश कहते हैं। कहने का मतलब कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु को क्या करता, आकर्षित या प्रतिकर्षित। लेकिन अब तोहनी की समझ में बतवा नहीं आ रहा होगा कि अभी बीचवा में आकर्षित या प्रतिकर्षित कौची है सर, जरा हमको समझाइए। देखिए दोस्तों आकर्षित का मतलब होता है कि एक दूसरे में सट जाना, अब प्रतिकर्षित का मतलब होता है एक दूसरे से दूर चला जाना। ठीक है, तब आप समझिए कि कब आकर्षित आवेश होता है और कब प्रतिकर्षित होता है। ठीक है, यहां पे समझे वाली बात है। आकर्षित उसे कहते हैं जब कोई चीज एक दूसरे में सट गया,
तो आकर्षित हो गया। जब एक दूसरे से ऐसे दूर हट गया तो प्रतिकर्षित हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसका परिभाषा किए दोस्तों? आवेश के यानी चार्ज की परिभाषा किए कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु को क्या करता है? आकर्षित या तो प्रतिकर्षित करता है, वही गुण को हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। ठीक है, आवेश कहते हैं। अब समझिए, आवेश हम लिख देते हैं बोर्ड पर, आवेश। चलिए, आवेश हो गया। ठीक, आवेश दोस्तों सबसे पहले दो प्रकार का होता है। ठीक है, यहां हम लिख देते हैं, एक होता है दोस्तों धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। ठीक है, धन आवेश और ऋण आवेश। चलिए समझते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। ऋण आवेश माने माइनस और धन आवेश माने होता है प्लस। ऋण आवेश माने माइनस और धन आवेश माने प्लस। आवेश दो प्रकार के। ठीक है, अब इसका हम एसआई मात्रा की बात करें दोस्तों, तो आवेश की एसआई मात्रा के कूलॉम होता है, जिसको हम लोग सी से सूचित करते हैं, कूलॉम होता है। आवेश का एसआई मात्रा क्या है दोस्तों? कूलॉम होता है, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं यानी कि दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए हम लोग कितना पॉइंट जाने। यहाँ पे तो पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछ सकता है कि आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है, तो आवेश का एसआई मात्रा कूलॉम होता है। ठीक है, दूसरी बात कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कौन कौन दो प्रकार के होते हैं? तो एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। ठीक है, ऋण आवेश माने माइनस वाला को कहा जाता है और धन आवेश माने प्लस वाला को कहा जाता है। यहां पर ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब समझाते हैं कि सर गुरुजी बताइए जरा, ये आवेश जो है, ठीक है, ये आकर्षित और प्रतिकर्षित कब होता है? ठीक है, ये बात जानना आप लोग को बहुत जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, आवेश दो प्रकार के बोला ना, एक प्लस और एक माइनस। अगर समान आवेश एक साथ रखा जाए, समान आवेश मानो कि एक जैसा, ठीक है, एगो और प्लस ले लिए और ससुरा एगो और प्लस ले लिए, तो जब दोनों समान है, जैसे दोनों आवेश एक की है, आवेश दो प्रकार के बताएं, एक प्लस और एक माइनस, लेकिन यहाँ पर जो आवेश है वो दोनों एक ही है, दोनों प्लस है सर। तो जब दोनों आवेश प्लस रहता है दोस्तों, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। कौची करता है दोस्तों? प्रतिकर्षित करता है। बात है समझ में? प्रतिकर्षित करता है यानी एक दूसरे से दूर हटेगा। एक दूसरे से क्या होगा? दूर हटेगा। कब दोस्तों? जब एक समान आवेश एक को एक साथ रख दिया जाए तब। ठीक है, अच्छा दोस्तों, अगर माइनस माइनस भी एक जगह रखा जाए दोस्तों, तो इसमें भी वही गुण होगा दोस्तों, एक दूसरे को क्या करेगा? दूर हटाएगा। एक दूसरे को कोची करेगा? दूर हटाएगा। जब दोनों प्लस प्लस, अच्छा कभी देखें लड़की लड़की में शादी होते या लड़का लड़का में शादी होते, ऐसा हुआ है? वही बात सेम प्रकार की यहाँ है कि जब दोनों आवेश प्लस रहेगा यानी धन रहेगा, तो एक दूसरे को दूर हटेगा। ठीक है, अगर दोनों भी माइनस भी रहेगा, दोनों अगर, ठीक है, तो अगर एहू में वही गुण पाया जाएगा, प्रतिकर्षित होगा। ठीक है, चलिए अब समझाते हैं। चाहे माइनस रहे चाहे दोनों प्लस रहे, यानी समान आवेश। ठीक है, समान आवेश माने एक जैसा। तो जब दोस्तों समान आवेश रहे तो उसमें प्रतिकर्षित का गुण पावल जाएगा। जब असमान आवेश रहे तो आकर्षित का गुण पावल जाएगा। चलिए असमान कब होता है जो जानते हैं। एगो प्लस ले ले है या एगो माइनस ले ले है, बताओ। एगो प्लस ले ले है एगो माइनस ले ले है, तो यहाँ पर कौची होगा? आकर्षित होगा कि प्रतिकर्षित होगा? कहिएगा कि सर तो यहाँ पे तो दोनों दो जात है, तो यहाँ आकर्षित होगा। क्या होगा मेरे प्यारे शेर बहादुर साथियों? आकर्षित होगा। अगर दोस्तों एगो माइनस है एगो प्लस रहे तो यहाँ पर भी वही गुण पावा जाएगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा। बोला ना दोस्तों, जब असमान आवेश, ठीक है, दो प्रकार की आवेश एक जगह रखा जाए तो एक दूसरे को क्या होगा? आकर्षित होगा। जब समान आवेश एक जगह रख दिया जाए तो एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। बात अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, कहने का मतलब कि आवेश जो होता है दोस्तों, इसमें चुंबकीय गुण पावल जाता है। ठीक है, चुंबकीय गुण पावल जाता है। आवेश उत्पन्न कैसे होता है सर? आवेश देखिए, आवेश कैसे उत्पन्न होता है? घर्षण से भी आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, घर्षण से भी आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे कि एक उदाहरण के माध्यम से समझ लिए, कंघी आप लोग जानिए रहे होंगे। कंघी ले लीजिए एक, अपना जो बाल होता है दोस्तों उसको सुखा करके रखिए। ठीक है, इसमें तेल नहीं यूज करना है, तेल नहीं लगाना है दोस्तों। और एक क्या कीजिए कि कंघिया से, ठीक है, बालवा को झाड़ लीजिए। झाड़ला के बाद में अब आप क्या कीजिए कि
कागज जो होता है उसका छोटा छोटा टुकड़ा बना लीजिए और छोटा छोटा टुकड़ा के पास कंघी को ले जाइए कब बालवा से झाड़ला के बाद में, तो देखिएगा कि वो कागजा जो रहेगा उस सब कंगहिया में जाके सट जाएगा। ऐसा क्यों हुआ रे भाई? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसमें घर्षण के कारण जब बाल से घर्षण हुआ कंघी को तो उसमें एक प्रकार की आवेश उत्पन्न हो गई, ठीक है। और आवेश उत्पन्न हो गई दोस्तों, ठीक है। तो अब आवेश उत्पन्न हो गई तो उसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण एक दूसरे को आकर्षित करना शुरू कर देता है। चलिए यहां पर अब बात आपको आवेश के बारे में पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम लोग जान गए विद्युत क्या है, आवेश की प्रवाह को हम लोग विद्युत कहते हैं। अभी आवेश क्या हो गया? तो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। आवेश की एसआई मात्रा कूलाम होता है जिसे सी से सूचित किया जाता है। लिखल है रे भाई। आवेश कितनी प्रकार के? तो दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश ऋण आवेश कहे का मतलब कि माइनस और प्लस, ठीक है। जब समान आवेश को एक जगह रखा जाता है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, जब असमान आवेश को एक जगह रखा जाता है तो एक दूसरे को आकर्षित करता है यानी सटा लेता है। चलिए इतना बात आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसको थोड़ा सा हम मिटाते हैं, ठीक है। मिटाने के बाद में अब आगे हम लोग अगला टॉपिक पर बात करते हैं, विद्युत धारा क्या होता है, ठीक है। चलिए इसको मिटा लेते हैं। तो अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों की विद्युत धारा, ठीक है। विद्युत पढ़ लिए, विद्युत आवेश भी पढ़ लिए, अब विद्युत धारा की बात करते हैं। विद्युत धारा क्या होता है, ठीक है। चलिए जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं रे भाई? इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब विद्युत धारा किसे कहते हैं इस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसका परिभाषा सुन लीजिए दोस्तों। आवेश की प्रवाह की दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। तो कहेगा कि सर रुक जाइए, तो आप लोग विद्युत में भी वही बात बता दिए, आप विद्युत धारा में भी वही बात बता दिए। ऐसा नहीं बताए हैं, हम बता रहे हैं कि विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है, ठीक है। चलिए बोर्ड पर लिख देते हैं तब समझाते हैं। विद्युत आवेश की प्रवाह को विद्युत आवेश की प्रवाह, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। अब समझिए, मान लीजिए यहां पर एक प्रकार की आप बैटरी ले लिए, माइनस है प्लस है, ठीक है। चलिए यहां पे दोस्तों आप एक मान लीजिए कि एक प्रकार की बल्ब लगा दिए हैं, ठीक है। अगर इसमें दोस्तों हम वायर कैसे कनेक्ट कर दिए हैं तो दोस्तों समझिए की बात यह है कि जब तक इसमें आवेश प्रवाह नहीं होगा तब तक इसमें करंट जाने का कोई सवाल नहीं है, ठीक है। करंट कब जाता है दोस्तों? जब उसमें आवेश की प्रवाह शुरू हो जाती है, जब उसमें आवेश चलना शुरू कर देता है दोस्तों, तो समझो कि उसमें करंट अब आ गया है। तो यानी कि विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट हम किसको कहते हैं दोस्तों? तब विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम समझाते हैं, जो समझे की कोशिश कीजिए। विद्युत आवेश, तब विद्युत माने आप लोग समझ रहे होंगे, आवेश के मतलब भी समझा दिए। के का कोई मतलब नहीं होता दोस्तों, प्रवाह के मतलब समझा दिए कि आने जाने को हम प्रवाह कहते हैं, ठीक है। दर क्या है, दर क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझाते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, धारा को हम यहां पे लिख देते हैं थोड़ा सा। धारा कहा गया आवेश के प्रवाह की दर को, ठीक है। अब देखो रे भाई, जब तक कोई चीज काम आप करोगे बिना समय लगले होगा, कैसनो काम करोगे उसमें समय लगेगा ही लगेगा, चाहे समय जितना लग जाए, क्योंकि दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस विज्ञान, ठीक है। चलिए तो धारा को हम आवेश, ठीक है, लिख रहे हैं आवेश बटा में समय, ठीक है। तो यानी कि विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को, ठीक है, हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। बात है समझ में? आवेश की प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अब इधर समझे की कोशिश कीजिए। धारा को हम I लिख सकते हैं, आवेश को हम लोग Q और समय को T, ठीक है। अब बात समझिए, कहेगा कि समझ में नहीं आया रे मास्टर। तो विद्युत धारा को I से सूचित किया जाता है और आवेश को
Q से सूचित किया जाता है और समय को T से सूचित किया जाता है। जैसे आप लिख सकते हैं I को धारा कह सकते हैं, Q को आवेश कह सकते हैं और समय को T कह सकते हैं। यानी कि यहाँ पे सूत्र हो गया दोस्तों, विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, यानी कि I बराबर Q बटे T। ठीक है, I बराबर Q बटे T हो गया। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसका SI मात्रक की। ठीक है, इसका SI मात्रक की थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर इसका SI मात्रक की बात किया जाए, किसका दोस्तों, विद्युत धारा की, तो विद्युत धारा की SI मात्रक की बात किया जाए तो इसका SI मात्रक होता है दोस्तों एम्पियर, जिसको हम लोग A से डिनोट करते हैं। कौन चीज से दोस्तों, A से सूचित करते हैं। जहां जहां तोरा A लौकेगा रे भाई, वहां वहां एम्पियर बोलिएगा। ठीक है, A फॉर एम्पियर। अब A फॉर एप्पल नहीं पढ़ना है, A फॉर एप्पल बच्चा पढ़ता है। अब आप लोग, ठीक है, अब आप लोग के A फॉर एम्पियर बोलना है। ठीक है, इसका SI मात्रक, किसका, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर जो पढ़ा, ये आंद्रे मेरी एम्पियर एक वैज्ञानिक के नाम है जो फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है दोस्तों, तो फ्रांस के रहने वाले थे आंद्रे मेरी एम्पियर, एक वैज्ञानिक का नाम है। उन्हीं ने कुछ विद्युत धारा के बारे में बताए थे और उन्हीं का नाम पर विद्युत धारा का जो SI मात्रक होता है वो एम्पियर पड़ गया दोस्तों। ठीक है, उनका पूरा नाम था आंद्रे मेरी एम्पियर, लेकिन उनका शॉर्ट नाम यूज किया गया केवल एम्पियर। ठीक है, क्योंकि उतना बड़ा बोलने में लोगों को अच्छा नहीं लगता था, पसंद नहीं पड़ता था, इसीलिए लोग शॉर्ट में यूज कर दिए, केवल एम्पियर बोले। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कहिए तो VVI, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हर एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछते रहता है, चाहे 10th का हो चाहे 12th का हो, इंटर मैट्रिक दोनों में, कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा की SI मात्रक की बात करें दोस्तों तो एम्पियर होता है। I बराबर Q बटे T हमारा फार्मूला होता है दोस्तों। ठीक है, I बराबर Q बटे T। चलिए, यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं विद्युत परिपथ की। ठीक है, विद्युत परिपथ की। ठीक है, विद्युत परिपथ। अब कहा कि सर ये विद्युत परिपथ अब क्या होता है, आप विद्युत पढ़ाएं, विद्युत आवेश पढ़ा दिए, विद्युत धारा पढ़ा दिए, अब ला रहे हैं विद्युत परिपथ, यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तब लोग हम लोग विद्युत परिपथ की बात करते हैं। आपको विद्युत समझ में आ रहा है, ठीक है, इससे आपको कोई मतलब ही नहीं रखना, आपको मतलब इससे रखना दोस्तों ये परिपथ से। ठीक है, कि अब आप परिपथ को जो आप कर रहे हैं ये परिपथ क्या है। ठीक है, अब परिपथ समझाते हैं। परिपथ का परिभाषा हम लिखते हैं, किसी विद्युत धारा के सतत, ठीक है, सतत तथा बंद पथ को, सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहा जाता है। ठीक है, विद्युत परिपथ कहा जाता है। ठीक है, कहेगा कि सर समझ में नहीं आया, तक पहले एक बार हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा समझा देते हैं, समझ लीजिए। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को, ठीक है, हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं। अच्छा, ये परिपथ ही बीचवा में तोहनी के समझ में दम नहीं आ रहा होगा। परिपथ हम उसे कहते हैं दोस्तों रास्ता को। ठीक है, जैसे हम लोग चलते हैं तो हम लोग का भी एक रास्ता होता है, रोड होता है, जैसे सड़क समझ लीजिए, गली होता है, जो भी चीज होता है, लेकिन हम लोग को चलने के लिए रास्ता होता है कि नहीं होता, आप लोग जो पहले कमेंट में बताइए कि रास्ता होता है या नहीं होता है। किसी भी चीज को चलने के लिए रास्ता होता है ना। तो उसी प्रकार से जो हमारा एक घर में करंट है, ठीक है, यानी लाइन है, जो इलेक्ट्रिक है, धारा बह रही है दोस्तों, उसको भी चलने के लिए एक रास्ता दीजिएगा ना, बात आ रहा समझ में। अच्छा, तो कहेगा रास्ता कुछ होता है सर, तार आप लोग घर में यूज करते हैं, वायर जिसको बोलते हैं, तो बोलिएगा जी सर, तो वही रे बेवकूफ करंट को, यानी कि ठीक है, धारा को चलाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए दोस्तों हम लोग रास्ता बनाते हैं। लेकिन दोस्तों हम लोग रास्ता बनाते नहीं है, सीधा रास्ता बना रहता है, जिसको हम लोग तार कहते हैं, वो तार ला के पूरा घर में छितरा देते हैं। तो दोस्तों विद्युत धारा के चलने वाला रास्ता हो गया, उसी को हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, अच्छा,
वो जो जैसे कि देख सकते हैं तार लगा हुआ है दोस्तों, इस तार जो है दोस्तों, इस पर केवल ये रास्ता है दोस्तों, इसको हम लोग तार कहते हैं, लेकिन ये विद्युत के लिए क्या है, एक रास्ता है। ठीक है, ये रास्ता है दोस्तों, इस रास्ता पर हम लोग नहीं चल सकते हैं। जिस दिन हम लोग चलने लगेंगे तुरंत मर जाएगा, लाइन मार देगा, चलेगा तना रे। हाँ, तो इसमें केवल करंट चलेगा। ठीक है, उसका स्पेशल रास्ता होता है। ठीक है, करंट चलने के लिए, तो उसी को दोस्तों हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, तो वही बोला गया दोस्तों, किसी विद्युत धारा के सतत माने होता है लगातार यानी खुला, तथा बंद पथ को हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं, यानी विद्युत का रास्ता कहते हैं। चलिए थोड़ा सा हम आगे चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ पे एक बात आपको समझाते हैं, फिगर के माध्यम से समझिए जी, फिगर के माध्यम से। फिगर के माध्यम से समझिए, हम समझा देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम लोग फिगर पार लिए। ठीक है, फिगर पारला के बाद में अब हम समझाते हैं दोस्तों। यहाँ पे कहें तो की है दोस्तों, यहाँ पे हम बैटरी कह सकते हैं, बैटरी हम लिख देते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग सेल बोलते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे एक लैंप लगा हुआ है, लैंप माने होता है बल्ब दोस्तों। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा हम समझाने के लिए इसे किए हैं दोस्तों। चलिए ठीक है, अब हम बताते हैं तो निके भाई एगो बात, यहाँ पर इसे क्वेश्चन बहुत खतरनाक उठाता है, जिन लोगों को सीधे दिल पर झटका मारता है। कौन क्वेश्चन पूछता है, जब बताते हैं। कहता है कि जब परिपथ खुला रहता है, ठीक है, जब परिपथ खुला रहता है तब बताओ उसमें जुड़ा हुआ बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा। ठीक है, बताओ धारा कब बहती है, परिपथ खुला रहता है तब कि बंद रहता है तब। यहां पर दो बात आता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, खुला और बंद। ठीक है, खुला और बंद की चर्चा करता है, खुला और बंद। ठीक है, बताओ धारा कब बहेगा, परिपथ खुला रहेगा तब कि बंद रहेगा तब। तो सबके लगेगा ना कि ओहो धारा जाएगा, परिपथवा खुला रहेगा तब ना धारवा जाएगा। ठीक है, बंद रहेगा तब कैसे जाएगा, लेकिन नहीं नहीं, वैसा बात यहाँ नहीं है। यहाँ बात दोस्तों उल्टा है। अब उल्टा कहने का मतलब जो समझिए, यहाँ पे की लगा हुआ है यानी स्विच लगा हुआ है। अभी देखिए तो दोस्तों, जो भी परिपथ यहाँ पड़ी है, ये परिपथ खुला है या बंद है, कहिए कि सर समझ में तो नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ से स्टार्ट है दोस्तों, स्टार्ट ऐसे ऐसे घूम करके ऐसे ऐसे यहाँ पड़ी है, लेकिन देख सकते हैं यहाँ कट है दोस्तों, एक दूसरे की ज्वाइंट नहीं है। तो यहाँ पे परिपथ कोच हुआ, खुला हुआ। और जहिया परिपथ खुला रहेगा दोस्तों, आपका बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, कोच होगा, बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, अब इसलिए नहीं जलेगा क्योंकि लाइन पूरा एकदम नहीं ना जा रहा है जी। यहाँ पे देखिए तो कट जा रहा है, ये बेचारा धारवा यहाँ से बह रहा है, अब बहते बहते आ रहा है और रास्ता एरा नहीं मिला तो कहाँ गिर जाएगा, नीचे गड्ढा में। तो तोरा तक पहुँच पाएगा, नहीं ना पहुँचेगा। अगर जिस दिन एरा तू बंद कर देगा, हाँ आप देखो करंट जा रहा है एकदम मस्ती से, आपका बल्ब जलेगा। ठीक है, यानी कि ऑन हो जाएगा। अब परिपथ अगर खुला रहेगा, ठीक है, परिपथ खुला रहेगा तब बल्ब ऑफ रहेगा। ठीक है, चलिए अब परिपथ बंद रहेगा तब बल्ब ऑन रहेगा। अब बात आए समझ में, परिपथ बंद रहेगा तब बल्ब आपका जलेगा या पंखा चलेगा, टीवी चलेगा। ठीक है, परिपथ खुला रहेगा तो पंखा पंखा कुछ नहीं चलेगा, सब कहानी खत्म। क्योंकि उसमें करंट जेबे नहीं करेगा, कहीं कि उसका परिपथ है जो बीचवा से कटल है, वो बेचारा जा रहा है लेकिन वो जो गिर जा रहा है, आपके पास पहुंच ही नहीं पा रहा है। ठीक है, चलिए तो आपको ये चीज समझ में आ गया कि विद्युत परिपथ क्या है। ठीक है, और परिपथ खुला रहता है तो विद्युत धारा चलता है कि बंद रहता है, जो पहले बताइए तब परिपथ बंद रहेगा तब विद्युत धारा आगे जाएगा, और परिपथ खुला रहेगा तब विद्युत धारा जाइबे नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करते हैं। बहुत दिन पर अगर इस प्रकार से आप लोग एग्जाम में लिख दीजिएगा ना, एक भी नंबर आप लोग से नहीं काटेगा। ठीक है, चलिए अब आगे चर्चा कर लेते हैं एम्पियर की। ठीक है, यानी कि एम्पियर क्या है। चलिए थोड़ा सा इसमें आता है क्वेश्चन दोस्तों कि विद्युत धारा के एसआई मात्रक की परिभाषा